हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल अकाउंट। नेने एंड काने आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट। हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है, बैलेंस शीट बना लिया है। जैसे कि आपको पता है ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं। सो चलिए मार्किंग करते हैं। कैपिटल, सो ये कैपिटल जो है ये लाइबिलिटी में जाएगा, सन्डी डेटर्स एसेट में जाएगा, सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, रेंट पे एडजस्टमेंट है, रेंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सो आपको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर। सो 10,000 आपको दिया हुआ है 10 मंथ्स के लिए, तो 1 मंथ का आपको 1,000 आ गया। ये 1,000 को आपको इंटू 2 करना है बिकॉज 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आ गया आपका 2,000। सो 2,000 जो है हमें यहाँ पर ऐड करना होगा और इसका दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। स्टॉक, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, प्रीमाइसेस एसेट है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट में आपको डेबिट एंड क्रेडिट दोनों दिया हुआ है, तो जो डेबिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा और जो क्रेडिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। मोटर व्हीकल एसेट है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, परचेजेस टीडीआर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, वेजेस टीडीआर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ऑफिस एक्सपेंसेस पीडीआर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है। रिटर्न्स, रिटर्न्स में आपको ध्यान देना है, तो जो डेबिट साइड में जो रिटर्न्स है वो आपका सेल्स रिटर्न है, तो ये सेल्स से लेस होगा, तो हमें सेल्स को टिक करना होगा और वहां पर हम माइनस करेंगे 5,500। 3,500 जो है वो परचेज रिटर्न है, तो परचेज में से जाके आपको लेस करना होगा 3,500। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, कैश एट बैंक एसेट है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अगेन ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो ये प्रोविडेंट फंड में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें प्रोविडेंट फंड में ऐड करना होगा, तो ये लाइबिलिटी में लिखेंगे हम। तो नेक्स्ट है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो है ना ये आपके कैपिटल से कम हो जाएगा, तो कैपिटल से हमें लेस करना है, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा, हमें माइनस कैपिटल करना है यहाँ पर। बैड डेट्स, बैड डेट्स जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, पीडीआर लिखेंगे। आरडीडी स्पेशल है, तो एडजस्टमेंट्स के वक्त देखते हैं। सो यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस की मार्किंग कर ली, एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और दूसरा इफेक्ट एसेट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, तो आपको वेजेस में जाना है, वेजेस में ऐड करना है 3,000 एंड सैलरीज में जाके सैलरीज में भी ऐड कर देंगे 2,000 और इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो लाइबिलिटी में चले जाएगा। डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल बाय 5%, तो मोटर व्हीकल को आपको डेप्रिशिएट करना है 5%। मोटर व्हीकल में जाएंगे और वहां पर आपको लेस 5% करना है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने लेस का। और दूसरा इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, तो जिसको हम पीडीआर भी लिख सकते हैं। पीडीआर लिख देता हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 4, बैड डेट्स का हमेशा आपको लास्ट में करना चाहिए, तो एडजस्टमेंट नंबर 5 पहले कर लेते हैं। सो 6,000 का यहाँ पर काने ने ड्रॉइंग्स किया हुआ है, तो इसका इफेक्ट एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, टीसीआर, और दूसरा आप ड्राइंग्स में ऐड कर दीजिए काने के इसमें। सो काने के इसमें 6,000 हम ऐड कर देंगे। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 में 5,000 का बैड डेट्स है, सो बैड डेट्स के लिए आपको सन्डी डेटर्स में से लेस करना होगा 5,000। बिकॉज आप सन्डी डेटर्स से 5,000 लेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको लॉस होगा, वो हम बैड डेट्स में ऐड कर देंगे 5,000। आरडीडी निकालना है 5% का सन्डी डेटर्स पे, तो ये भी लेस होगा, तो यहाँ पर आपको लेस 5% करना है और इसका दूसरा इफेक्ट हम बैड डेट्स में ऐड कर देंगे 5%। ठीक है, सो जैसे कि आरडीडी का मैंने बताया था आपको कि हम बाद में करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है आरडीडी का अमाउंट जो है वो 3,700 है। सो आपको कंपेयर करना होता है बैड डेट्स
सो बैड डेट्स में ओल्ड बैड डेट्स इज 3,350 प्लस न्यू बैड डेट्स 5,000 ऐड करेंगे एंड 5% की आरडीडी ऐड करेंगे, न्यू आरडीडी। तो डेबिट साइड आपका बड़ा हो जाता है, तो ये आरडीडी जो है ये हमें बैड डेट से लेस करना होगा। तो यहाँ पर हम ये 3,700 लेस करेंगे। सो हमने मार्किंग कंप्लीट कर लिया है, अभी हम पोस्टिंग करते हैं। तो चलिए अभी पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक, तो यहाँ पर हमने टू स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए। आउटर कॉलम में अमाउंट डाल देते हैं 5,35,500। और इसके बाद हमेशा आपको परचेजेस लिखना है। तो टू परचेजेस, परचेजेस पे एडजस्टमेंट है, तो परचेजेस में रिटर्न्स है। तो 6,40,500 आपको इनर कॉलम में लिखना है, लेस रिटर्न्स। तो जो भी रिटर्न्स है वो आपको लेस करना है, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल दीजिए अमाउंट। कितना अमाउंट है रिटर्न्स का परचेजेस के अंदर? 3,500। तो 3,500 आपको यहाँ पर लेस करना है, एंड लेस करके यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो कितना हुआ? तो यहाँ पर होगा 6,37,000। तो वो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए टीडीआर, टीडीआर में हमने स्टॉक कर दिया। टीडीआर में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हमने परचेजेस भी कर दिया, वेजेस। तो इसके बाद आपका आएगा वेजेस। टू वेजेस, वेजेस से भी एडजस्टमेंट है, तो 10,000 इनर कॉलम में लिखना है। और इसका दूसरा इफेक्ट हम लाइबिलिटी में देंगे। तो यहाँ पर वेजेस में हम लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग। कितना अमाउंट है? 3,000। तो 3,000 आपने यहाँ पर लिखना है। टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा 13,000। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए और क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में और कुछ नहीं है, आप स्ट्रेट अवे एडजस्टमेंट्स में देख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हमने सारे एंट्रीज कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड का। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहली एंट्री तो बाय डिफॉल्ट सेल्स की आएगी। सेल्स में एडजस्टमेंट है, तो सेल्स में आपका रिटर्न्स है 8,40,500। हम इनर कॉलम में लिखेंगे 8,40,500। इसमें से हमें लेस करना है, लेस रिटर्न्स। तो यहाँ पर हम रिटर्न्स लेस करेंगे। कितना रिटर्न्स है? रिटर्न्स का अमाउंट है 5,500, तो ये लेस करना है हमें 5,500। तो ये 500 गया, 40 में से 5 335। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि ब्रैकेट दे दीजिए आप। 8,35,000 हमें आ गया सेल्स का अमाउंट, 8,35,000। एंड देन उसके बाद आपको ट्रेडिंग क्रेडिट में और कौन सी एंट्री है? टीसीआर में, टीसीआर में और कौन सी एंट्री है वो देख लीजिए टीसीआर में। सो ट्रेडिंग क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस में और कुछ नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर। तो क्लोजिंग स्टॉक आप ये वाली लाइन में लिख सकते हो, वेजेस के एंड वाली लाइन में। तो यहाँ पर हमने लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, पूरा लिख दीजिए आप, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है? 3,60,000। तो 3,60,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग क्रेडिट में अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग क्रेडिट में आपका लास्ट में एक एंट्री आ रहा है ट्रेडिंग क्रेडिट में, काने विड्रू गुड्स ऑफ 6,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉन बाय काने। बेसिकली आप ड्राइंग्स लिख के गुड्स भी लिख सकते हो, काने भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ड्राइंग्स लिख के बाय ड्राइंग्स काने। यहाँ पर काने लिख दिया हमने, एंड उसका जो अमाउंट है 6,000 का वो आउटर कॉलम में लिख दिया 6,000। तो यहाँ पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो उसे आप क्लोज कर सकते हो। फिलहाल हम क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पोस्टिंग करेंगे। सो नेक्स्ट, अभी ये सेक्शन जो था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ये आपने कर लिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा जो क्लोजिंग का आपने लिखा हुआ है उसके एक लाइन छोड़ के कीजिए। डेबिट साइड में हमने यहाँ पर टू एक लाइन छोड़ के लिख दिया हुआ है, और यहाँ पर एक लाइन छोड़ के हमने बाय लिख दिया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पीडीआर देखते हैं। तो पीडीआर में यहाँ पर आपको रेंट दिख रहा हुआ है, तो यहाँ पर हम रेंट लिखेंगे। रेंट पे एडजस्टमेंट है, तो रेंट पे यहाँ पर 10,000 इनर कॉलम में आ जाएगा। और यहाँ पर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। ऐड करना है, कितना आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर? रेंट का 2,000 जो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐड करके आउटर कॉलम में 12,000 लिख देंगे। नेक्स्ट, पीडीआर में आपकी सैलरीज आ रही है, तो सैलरीज भी हम एडजस्टमेंट है, तो सैलरीज पे भी इनर कॉलम में लिखेंगे सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट है 50,000, इनर कॉलम में 50,000। इसमें भी आउटस्टैंडिंग है, तो हमने यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग।
अमाउंट आ जाएगा 2000, तो 2000 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एंड देन आउटर कॉलम में आ जाएगा 52,000। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पीडीआर है, तो पीडीआर में टू डिस्काउंट और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में चले जाएगा पीडीआर 800। देन पीडीआर में आपको यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस दिख रहा है, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऑफिस एक्सपेंस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिखिए ऑफिस एक्सपेंस। और ऑफिस एक्सपेंस 20,000 आउटर कॉलम में चले जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑफिस एक्सपेंस के बाद में आता है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू पीएफसी कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, तो वो 1 लाख हमारा आउटर कॉलम में चले गया। नेक्स्ट आता है पीडीआर में आपका बैड डेट्स, तो टू बैड डेट्स लिख देंगे यहाँ पर ध्यान देना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ। ओल्ड बैड डेट्स हमने इनर कॉलम में लिख दिया 3,350। इसमें से हमें ऐड करना है न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स 5,000 हमने ऐड कर दिया। इसमें आपको ऐड करना है 5% आरडीडी, जो कि हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, तो जब कैलकुलेट करेंगे तब लिखेंगे। और लेस करना है ओल्ड आरडीडी, तो ओल्ड आरडीडी जो है वो हमने यहाँ पर ओल्ड ब्रैकेट में लिख दिया। ओल्ड आरडीडी का अमाउंट 3,700 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, और इसका नेट इफेक्ट आउटर कॉलम में चले जाएगा, तो पीडीआर का एंड देन पीडीआर में आपको यहाँ पर मशीन मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। आउटर कॉलम में एक सिंगल है, तो मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन 5% का निकालना है हमें, तो 3,70,000 है, उस पे 5% का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो 3,70,000, तो 10% आ जाएगा 37,000, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 1 जा 2 एंड देन यहाँ पर 1 बच रहा है, 17 हो गया। 8 जा 16 एंड देन 1 बच रहा है यहाँ पर 5 एंड देन उसके बाद ये 2 जीरो ऊपर आ गया, तो 18,500 ये हमारा यहाँ पर आ गया, 18,500 टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। ये हमने कर दिया, तो पीडीआर के सारे इफेक्ट कर दिए। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में पीसीआर देखना है, तो पीसीआर जो हमने मार्किंग की हुई है पीसीआर का प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्काउंट है पीसीआर, तो यहाँ पर बाय डिस्काउंट आपने लिख दिया एंड आउटर कॉलम में लिखेंगे 950, तो 950 लिख दिया। और पीसीआर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में और कोई एंट्री नहीं है, तो अगेन इसको भी क्लोजिंग करना है, बट हम क्लोजिंग नहीं करने वाले हैं, बाद में करेंगे। सो क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो अब हम बैलेंस शीट को करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लाइबिलिटी साइड को पूरा कर लेंगे, तो कैपिटल लिख दिया हमने यहाँ पर, कैपिटल में नेने लिख दिया। नेने का अमाउंट है 15 लाख, इनर कॉलम में हमने 15 लाख लिख दिया, और 15 लाख फिर इसके बाद हम 2 लाइन छोड़ देंगे और फिर काने लिख देंगे, अगेन 2 लाइन छोड़ देंगे। काने का अमाउंट कितना है, काने का अमाउंट 10 lakhs है, तो ये हमने कर दिया, 2 लाइन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आपका लाइबिलिटी में आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, 2 लाइन छोड़ के यहाँ पर हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दीजिए 3 लाख। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट लाइबिलिटी है जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आउटस्टैंडिंग में आपको याद रखना है बहुत सारे थे, तो रेंट लिख दिया आपने। इनर कॉलम में लिखेंगे रेंट का अमाउंट कितना है, 2,000, रेंट का अमाउंट 2,000 है। आप उसके बाद लाइबिलिटी में अगर आप देखोगे तो आपका लाइबिलिटी में प्रोविडेंट फंड आ रहा है एंड बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ रहा है, तो उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है। बट जैसे कि आप वेजेस एंड सैलरीज है, तो वो उसके हेड में आउटस्टैंडिंग के हेड में आता है, तो उसको हम लिख देते हैं पहले वेजेस सैलरीज। सो वेजेस कितना है 3,000, सैलरीज 2,000, अलग अलग लिखा तो भी चलेगा और साथ में लिखा तो भी चलेगा, तो ये आपका 7,000 ऑर्डर कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे ऑर्डर में देख रहे थे हमने रेंट कर लिया, सैलरीज में भी ये जो लाइबिलिटी में जाने वाला था ये भी कर दिया हमने, वेजेस में भी जो लाइबिलिटी में जाने वाला था ये भी कर दिया। ऑफिस एक्सपेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारा लाइबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 आउटर कॉलम में हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी में प्रोविडेंट फंड पीएफ, तो प्रोविडेंट फंड भी लिख दिया हमने, लाइबिलिटी में कितना है 1,50,000, तो वो लिख दिया हमने।
उस पे जो इंटरेस्ट मिला हुआ है यहाँ पर प्रोविडेंट फंड का ना, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ, तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ जो है वो भी हमारी लाइबिलिटी है 42,000, तो वो भी हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख दिया। तो लाइबिलिटीज में हमने ये लाइबिलिटीज का पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम जाते हैं एसेट साइड में। तो एसेट में सबसे पहले हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट लिख देते हैं। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना होगा 4,50,000, वो हमने लिख दिया। उसमें से हमें पहले लेस करना है न्यू बैड डेट्स, कितना 5,000, तो वो हमने लेस करना है। लेस करने के बाद हमें मिलेगा 4,45,000। 4,45,000 उसमें से आपको आरडीडी लेस करना है, तो 5% आरडीडी निकालना है आपको। 5% आरडीडी, तो यहाँ पर आपका जो 5% का आरडीडी आएगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो 4,45,000 का पहले आप 10% निकाल लीजिए, तो 10% आएगा आपका 4 लाख, सॉरी 44,500 आ जाएगा। 44,500 का हाफ कर दीजिए, तो 22,250 हो जाएगा। 22,250 आपका 5% का, 22,250 ये आपका 5% का आरडीडी है। तो इसको आप लेस करोगे। लेस करने के बाद अमाउंट हम आउटर कॉलम में डाल देंगे। तो 4,45,000 में से आपको कितना माइनस करना है? 22,250 माइनस करना है। तो आपको आएगा 4,22,750। 4,22,750 आ जाएगा। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है आपका सन्डी डेटर्स एसेट हो गया। प्रीमाइसिस है, उसके बाद प्रीमाइसिस में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो प्रीमाइसिस हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 8,50,000। 8,50,000। देन उसके बाद में आपका मोटर व्हीकल है। मोटर व्हीकल यहाँ पर हमने लिखा, मोटर व्हीकल का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना होगा बिकॉज उस पर डेप्रिसिएशन है, तो 3,70,000 है, जिसमें हमें 18,000 का डेप्रिसिएशन आया था। तो लेस डेप्रिसिएशन, लेस लिख के यहाँ पर डेप्रिसिएशन 5% लिखना है। 18,000, 18,500 आया था, ये हमें इसमें से लेस करना है। तो 18,500, 3,70,000 में से 18,500 लेस करेंगे तो हमें आएगा 3,51,500। तो ये यहाँ पर हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद आपका यहाँ पर एसेट जो है वो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो पीएफए प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये आउटर कॉलम में लिख देंगे 8 लाख। उसके बाद आपका आता है एसेट में कैश इन हैंड, तो ये यहाँ पर लिख देंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का अमाउंट है, कैश इन हैंड का अमाउंट आपका आता है 40,000, तो वो 40,000 हमने लिख दिया। नेक्स्ट है आपका कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक लिख देंगे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का अमाउंट आपका आता है 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पर लिख दिया हमने। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो हमने ट्रायल बैलेंस में कर लिया। अभी एडजस्टमेंट्स में, एडजस्टमेंट्स में एसेट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आएगा 3,60,000। देन आपके एसेट्स में आपने आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज का दूसरा इफेक्ट दे दिया हुआ है। मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन का भी हो गया, आपने बैड डेट्स भी कर दिया, आपने खाने विड्री गुड्स ऑफ 6,000, तो ये कैपिटल से लेस करना है। तो खाने के इसमें से जाके लिखेंगे लेस, यहाँ पर ड्राइंग्स कर देंगे। आपको चाहिए तो आप ब्रैकेट में गुड्स मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपने गुड्स मेंशन कर दिया, तो यहाँ पर 6,000 लेस हो जाएगा। एक स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ड्राइंग्स देना भूल गए हैं, तो ड्राइंग्स भी हमें यहाँ पर देना है। और ड्राइंग्स का इफेक्ट यहाँ पर आप लेने के इसमें आपको लेस करना है ड्राइंग्स 20,000, ब्रैकेट में लिखना है। एंड खाने के इसमें आपको लेस करना है ड्राइंग्स 15,000, ब्रैकेट में। और आपका प्रॉफिट या लॉस आना बाकी है, तो वो करने के बाद इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। मार्किंग के साथ हमने पोस्टिंग भी देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। बाय बाय।